दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, एक स्ट्रेट हाईवे जाके टावर का फुट आता है। तो अब मान लो ये हाईवे जा रहा था, ठीक है, ये हाईवे था, ये फुट ऑफ द टावर है, ये टावर है ए बी। आप टावर ले लो, ए बी क्या लिया हमने, ए बी इज द टावर। तो अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक इंसान है जो टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है, जो ए पे खड़ा है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, उसने एक गाड़ी को देखा जो किस पे थी, वो जो थी 30 डिग्री एंगल पे, समझ रहे हो। तो मतलब ये गाड़ी 30 डिग्री एंगल पे थी, इसको सी ले लो। और अगर ये 30 डिग्री बनाया, मैंने आपको बताया भी था, याद है, तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि दिस इज 30 डिग्री, क्योंकि z बनेगा ना, ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, ये दिखाना जरूरी होता है। आगे बढ़े क्वेश्चन को, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। अब ये जो सी गाड़ी है, जो सी पे चल रही है, वो फुट की तरफ जा रही है, मतलब वो यहाँ जा रही है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है वो, क्योंकि पास वाला एंगल बड़ा होता है, मैंने भी बताया आपको। तो ये इसको होने में लगा 6 सेकेंड लगे, इसको होने में, मतलब सी से डी तक जाने में, सी डी आपका 6 सेकेंड में पहुंचा है। कह रहे टाइम बताओ कि वो जो गाड़ी है वो उसके फुट पे पहुंच जाएगी। तो आपको निकालना है, बताओ, बी डी निकालना है, टू फाइंड बी डी। अब ध्यान से चेक करो, इसमें आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है, बट अगर आप छोटे सा मेरा फंडा स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता होगी ये चीज़। हमने 2 राइट एंगल ट्रायंगल लेने हैं, दोनों में आपको ए बी इक्वल साइड दिख रही है, दोनों को इक्वेट करना है, आंसर आना है। देखो चेक करो, क्या मैं ए बी डी में से ए बी निकाल सकता हूँ, क्या मैं ए बी सी में से ए बी निकाल सकता हूँ, दोनों को इक्वेट करो, आंसर आ गया, खत्म। देखो इन ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, टैन, हर किसी में टैन लगेगा, टैन 60 डिग्री, जहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम नहीं है वहाँ सब में टैन लगना है। टैन 60 इज ए बी अपॉन बी डी, टैन 60 की वैल्यू होती है √3। ए बी मुझे नहीं पता, ना ही मुझे बी डी पता, कोई इशू नहीं है, हमें इक्वल साइड निकालनी है। तो इक्वल साइड मतलब क्या निकालेंगे हम, इक्वल साइड क्या है मेरे पास, बी डी, बी डी लिख लिया। इक्वल साइड हमारे पास ए बी है ना, दोनों में, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की इक्वल साइड ए बी है, तो ए बी निकाल लो। सो दिस इज √3 बी डी इज इक्वल टू ए बी, पहली इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल व्हाट ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या, टैन कितना 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब ए बी और बेस कितना है मेरे पास, बी सी, ठीक है। टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ए बी, फिर से ए बी निकलेगा इसमें से, बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, चेक करो, क्या बी सी की जगह मैं लिख सकता हूँ बी डी प्लस सी डी, तो ये लिख दिया बी डी प्लस सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा बी डी प्लस सी डी अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी। देखो मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैंने बोला था, मैं दोनों में से ए बी निकाला ना, इक्वल साइड, कॉमन या इक्वल साइड, और दोनों को मैं इक्वेट करूँगा, आंसर आ जाएगा। आप एक काम करो, कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करो इक्वेशन 1 और 2 को, क्या मिलेगा हमें, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो ये मिलेगा √3 बी डी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 में आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बी डी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी। इस बी डी को यहाँ ले आओ, है ना, बी डी को वहाँ लाना, पीना नहीं है। 3 बी डी माइनस बी डी इज इक्वल टू सी डी, तो 3 बी डी माइनस बी डी कितना हुआ, 2 बी डी हुआ, 2 बी डी, 2 बी डी है इसके पास, इज इक्वल टू सी डी। अच्छा एक बात बताओ, सी डी चलने में कितना टाइम लगा, क्वेश्चन में गिवन है कि सी डी को चलने में सी से डी तक पहुंचने में लगे 6 सेकंड, क्वेश्चन में गिवन है ये बात, तो है ना, ये रहा 6 सेकंड लेटर, तो सी डी की जगह 6 डाल दो, तो 2 बी डी इज इक्वल टू 6, तो बी डी कितना आएगा मेरे पास, 3 सेकेंड, सो 3 सेकेंड इज योर आंसर। लो आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ रहा है, सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये।